लेक्चर नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकोनाइट का लेक्चर नंबर 3 में हम अब पढ़ेंगे इकोनाइट निपल्स के नाक के अलामात। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, नाक की नथनों में तपकन रहती है। नाक की नथनों में, नथने ये कह रहे थे, इसमें तपकन रहती है, हर वक्त आप देखोगे गर्म रहती है। अगला पॉइंट, नक्सीर आए तो चमकदार खून आएगा। जब भी नक्सीर आएगा तो रेड कलर का चमकदार खून आएगा। अगला पॉइंट, बू को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो खुशबू हो चाहे कुछ भी, लेकिन वो बू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगला पॉइंट, नाक के जड़ में दबाने वाला दर्द। ये देखो, नाक की ये नोक हो गए और ये इसका अंदर जो पीछे की तरफ आ जाते हैं, ये जड़ हो गई। इसमें जैसे दबाने वाला दर्द होता है, जैसे कोई चीज़ दबा रहे हो, प्रेस कर रहे हो। जुकाम हवा लगने के बाद दब जाता है। ये 2 पॉइंट ज़रा याद रखना, मैं बता देता हूँ। जुकाम हवा लगने से दब जाता है, और दूसरा पॉइंट क्या है, जुकाम खुली हवा से आराम मिलता है। ये देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब भी इसको तपकन होती है, खोपड़ी ठंडी रहती है, लेकिन जब हवा लगती है तो उसको तकलीफ बढ़ जाता है। यहाँ पे ये देख लो कि नज़ला ज़ुकाम जब होता है तो हवा लगने से दब जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं, यानी वो कहते हैं नज़ला में बांशला। और न ज़ुकाम जब खुली हवा में आता है तो आराम मिलता है। ये पॉइंट को ज़रा देखा करें कि किस तरह, जब भी पेशेंट आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। अगला पॉइंट है, जुकाम के साथ साथ मुसलसल छींक आएगी। अंटसीवियर बार बार वेरसी। जुकाम के साथ जो होता है, या फिर वैसे भी इस मरीज का जो नाक होता है, नाक खुश्क रहता है और बहुत कम मवाद निकल आता है, और जुकाम में सांस लेना मुश्किल हो जाता है और बेचैनी, इंसान बेचैन हो जाता है, सांस भी मुश्किल से लेता है, बेचैन भी होता है। अगला पॉइंट है, मरीज को जुकाम की सूरत में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार वो पानी पीता रहता है, और जितना पानी पीता रहता है, आप वो समझते हैं कि पानी ज़्यादा पीऊँगा तो रतूबत खारिज होगी, लेकिन रतूबत उससे खारिज होती, सिर्फ खुश्क छींकें आती है। इकोनाइट के कान के अलामात, कान में शदीद किस्म का दर्द रहता है। अगला पॉइंट, कान भारी महसूस होता है, वैसे देर द्रीन द्रीन तर महसूस होती है, कचेरे ये बुद्धि पुश है। कान का पर्दा मुतवारिम होता है, हर वक्त जब भी देखोगे तो कान का अंदरूनी पर्दा जो होता है वो सूजा हुआ होता है, मुतवारिम होता है। शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इकोनाइट का मरीज शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कानों में तकलीफ हो जाती है। मरीज को मौसीकी से नफरत होता है। अब मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, पहले भी बताया था कि जो बंदा बार बार नेट के जरिए बैठा रहता है, मोबाइल कानों में लगाया रहता है, हैंड फ्री लगाए रहता है, और वो गाने ज़्यादा सुनता रहता है, तो उसका एक ही हल है कि अगर आप उससे नफ़रत पैदा करना चाहते हो कि ये मौसीकी से नफ़रत करे, तो उनको इकोनाइट पिला दो। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वो गाने बजाने छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे मरीज़ क्या कहते हैं, मौसीकी से नफ़रत करता है ऑलरेडी। अच्छा, दाएं कान में दर्द होता है, मरीज़ के दाएं कान में दर्द होता है। मरीज़ के बाएं कान में पानी का एहसास होता है कि वो समझता है कि इस तरह से पानी डाला गया है। कान के बाहर गर्मी महसूस होती है, ये इलाका ऐसा होता है जैसे वो गर्म रहता है। अच्छा, कान का बैरूनी हिस्सा सुर्ख और गर्म रहता है। बैरूनी हिस्सा ये इलाका कहलाता है, ये इलाका इनका सुर्ख भी होता है और गर्म भी होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जैसे किसी ने इस तरह से कान से पकड़ा हो, तो इस तरह से वो सुर्ख भी होता है और गर्म भी रहता है। कान में गरज और घंटी बजने का एहसास होता है। अक्सर बूढ़े लोग आपसे यही शिकायत करेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे कानों में ऐसा गरज चमक की तरह आवाज़ आती है और जैसे घंटियाँ बजती है। तो आप इकोनाइट को ट्राई कर ले, लेकिन इकोनाइट कान में नहीं डाली जाती, ये याद रखना, कान में डालने की दवाई नहीं है, मुंह के ज़रिए खिलाएं। पोटेंसी आप मरीज़ के सेलेक्ट कर ले, जो भी आपको पर्सनल, आपकी जो लाइफ होती है, जो आपकी पर्सनल प्रैक्टिस होती है, उसके मुताबिक। अगला पॉइंट है, चेहरे के अलामात, फेस। मरीज़ हर वक्त खौफ और परेशानी की हालत में रहता है। जब भी देखोगे तो एक करीब सी खौफ, वो यूं इस तरह से खौफ और परेशानी की हालत में रहता है। चेहरा का रंग, चेहरा जो होता है, इसका रंग बदलता रहता है, कभी सुर्ख और कभी जर्द हो जाता है। एक वक्त में देखोगे कि वो जैसे हम पठानों की तरह जो स्वात इलाके के होते हैं, इस तरह के ये इलाका रेड कलर का होता है। इस तरह भी नहीं, जैसे हमारे बंधु में अभी वो ऊँट वाली आई है, ऊँट का दूध देने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे लाजमा लगाया, हाइड्रोकिन वगैरह लगाई, और उससे वो कहते हैं कि हम लोग जो है ना रेड कलर के हैं, अगर ये दूध पियोगे तो रेड कलर हो गया। अल्लाह के बंदे, अगर होना था तो मुझ जैसे काला पहले हो जाता था। ये भी एक झूठ की बात है कि दूध पीने से, यानी ऊँट का दूध पीने से हो जाता है। अल्लाह ताला हमें इसका झूठ से बचाए कि इस तरह ये लोग पढ़ते हैं। चेहरा लाल, गरम, तमतमाता रहेगा, हर वक्त उसका चेहरा लाल होगा। तमतमाता का मतलब है जैसे किसी तरह से गर्माइश महसूस होती है। चेहरे पर सूजन या
बड़ा हवा महसूस होगा, यानी चेहरे के ऊपर सूजन भी होगा और गर्म हवा, जैसे सूजन वगैरह के साथ गर्म हवा महसूस होता है। चेहरे पे सूनपन का एहसास होगा। फॉर एग्जांपल जैसे फेशियल पैरालिसिस हो जाता है और किसी तरह से हम लोग यूँ कर लेते हैं तो एक सूनपन का एहसास होता है। बाएं हिस्से में चेहरे के बेचैनी और सरसराहट होती है। जो चेहरे का बायां हिस्सा है उसके अंदर सरसराहट और बेचैनी होती है। इस तरह से जबड़े में दर्द होगा और निचला जबड़ा ऊपर जबड़े से खुद ब खुद मिलेगा। ये एक पॉइंट ज़रा याद रखना कि दर्द तो होगा जबड़े के अंदर, लेकिन नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाले मैक्सिला के साथ खुद ब खुद मिलता रहेगा। जैसे मिसाल के तौर ये एक पॉइंट होता है, इस तरह मिलता रहेगा। मुंह से थूक का बहता है, यानी हर वक्त मरीज थूकता रहता है। खड़े होने पर चेहरा जर्द रंग का हो जाता है। अचानक खड़ा रहने पर, अचानक खड़े होने पर मरीज का चेहरा जो है ना वो जर्द रंग का हो जाता है। अगला पॉइंट आप देख ले, सही है। मुंह के अलामात, खुले अलामात। ज़बान फूली हुई होती है, एक तरह से जैसे फूला हुआ होता है महसूस होता है। जिस तरह से हम लोग कभी दांत निकालते हैं तो हमारे दांतों के अंदर जब हम ब्लॉक लगा लेते हैं, जिससे ट्राइजेमिनल नर्व हमारा जो है ना कंट्रोल हो जाता है, उसको ब्लॉक कर लेते हैं। तो इस तरह से ज़बान जो जब दांत निकालते हैं, लेकिन नीचे वाले दांत जब हम निकालते हैं तो ब्लॉक लगाते हैं। ब्लॉक की वजह से ज़बान का आधा हिस्सा, आधा जबड़ा और आंख का ये हिस्सा, ये इलाका महसूस होता है जैसे भारीपन हो। इस तरह इसको अपनी ज़बान जो है ना भारी फूली हुई महसूस होती है। दांत जो है ना सड़ चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठंडक महसूस होता है, जैसे सेंसेशन उसको ठंडी चीज़ों से होती है। अच्छा, निचला जबड़ा मुसलसल हरकत करता रहता है। आपने देखा होगा यह हरकत बार बार होता रहता है, जैसे कोई चीज़ चबा रहा हो। ये होता है। मसूड़े मुतवरम होती है, मसूड़े के अंदर जिंजिवाइटिस की तरह होती है, सही है ना। जैसे हमारे पास जिस तरह इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ गम इज कॉल्ड जिंजिवाइटिस, ये होता है। ज़बान पर सफ़ेद तय होती है। ज़बान के ऊपर जब देखोगे तो एक तरह से सफ़ेद तय होती है, जैसे टाइफाइड के मरीज़ के ऊपर सफ़ेद तय होती है, मलेरिया के ऊपर जो है ना जर्द रंग की तय होती है। नोक पर गुदगुदाहट का एहसास होता है, हमेशा थूकता रहता है नोक पर, जैसे ये इसकी एक अलामत होती है। ज़बान सून हो जाता है, दांतों को पीसता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मरीज आपके साथ कोई मस्जिद में खड़ा रहता है, ये करता रहता है। मुंह का जायका कड़वा रहता है, लेकिन पानी के अलावा ये मकसद है कि उसको पानी भी नहीं पीता है। पानी का पीते वक्त उसका पानी का जो जायका होता है वो कड़वा नहीं रखता है, बाकी मुंह के अंदर जो भी चीज़ खाता है उनके सब के अंदर उसको एक तरह से कड़वापन महसूस होता है। हल्क के अलामत, हल्क में सोजिश होती है, सुजाशुए भी, हल्क में सूनपन का एहसास होता है। अच्छा, और दूध मुतवरम होते हैं, यहाँ पे जो ग्लैंड होते हैं वो मुतवरम होते हैं। अच्छा, ग़िज़ा दिल के मकाम पे रुक जाता है, महसूस होता है कि दिल के मकाम पे यहाँ पे ग़िज़ा रुक गया, लेकिन रुकता तो नहीं, लेकिन वो होता है। हर वक्त निकलने की कोशिश करते हैं, ये इसकी बड़ी अलामत है कि वो हर वक्त निकलने की कोशिश करता है। हल्के पिछले जानिब सुइयाँ चुभने का एहसास होता है, जैसे हल्के पिछले जानिब कोई सुई चुभा रहा हो, बार बार सुई चुभने का एहसास होता है। हल्क में तपकन रहेगा। अच्छा, हर निकलने में तकलीफ होगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जब निकलता है तो उसको तकलीफ महसूस होता है। बुखार की सूरत में हल्क के अंदर दर्द होता है। बुखार जब होगा तो हल्क के अंदर दर्द होगा, हल्क अंदर से सुर्ख नजर आएगा। दगोर से अलामतीना दसे में तपेश करल तेज जकत है चिदाले टेम तो से काम दा एग्जाम तर बंदर रौंदा जुई जतो से जरना पजरनश की तकड़ाशी है सना सखोदम रहो तो ये का निमिषों से बंदे हो कोरोना आरशाई वियर करल अल्लाह खैर होके। नोट्स तैयार करने के लिए कोशिश करें, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। कान के अलामत, कान में शदीद किस्म का दर्द होता है, कान बारी महसूस होता है, कान का पर्दा मुतवरम रहता है, शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता, मौसीकी से नफरत करता है, दाहिने कान में दर्द रहता है, मरीज़ बाएं कान में पानी का एहसास होता है, कान के बाहर गर्मी महसूस होता है, कान का बैरूनी हिस्सा सुर्ख और गर्म रहता है, कान में गरज चमक और घंटी बजने का एहसास होता है। चेहरे के अलामत, मरीज़ हर वक्त खौफ और परेशानी की हालत में रहता है, चेहरे का रंग बदलता रहता है, कभी सुर्ख कभी जर्द होता है, चेहरा लाल रंग का तमतमाता महसूस होता है, चेहरे पर सूजन और बड़ा हुआ महसूस होता है, चेहरे पर सूनपन का एहसास होता है, बाएं हिस्से के चेहरे के ऊपर बेचैनी और सरसराहट होता है, जबड़े में दर्द होता है, निचला जबड़ा ऊपर जबड़े से खुद ब खुद मिलता रहता है, मरीज़ ज़्यादातर
रहता है। खड़े होने पर चेहरा जर्द रंग का हो जाता है। मुंह के अलामात, ज़बान फूली हुई होती है, ज़बान सड़ चीज़ों बर्दाश्त नहीं कर सकती है, यानी सड़ी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दांत दांत के जो होती है, मुंह के अलामात के अंदर दांत भी आ गया। नीचे जब मुसलसल हरकत करता रहता है, जैसे कोई चीज़ चबा रहा हो। मसूड़े मुतवरम रहती है। ज़बान पर सफ़ेद तह होती है टाइफाइड की तरह। नोक पर गुदगुदाहट होती है और मरीज़ हमेशा थूकता रहता है। ज़बान सूनपन होता है, ज़बान सून हो जाती है। दांतों को पीसता रहता है और जायका कड़वा रहता है, लेकिन पानी उसको कड़वा नहीं लगता है। हल्क के अलामात, हल्क में सूजन होता है, हल्क में सूनपन का एहसास होता है। गदूद मुतवरम होता है। गदूद ग़िज़ा जो है दिल के मकाम पे रुक जाता है, यानी वो अंदर नहीं जाता है। अच्छा, हर वक्त निगलने की कोशिश करता रहता है। हल्क के पिछले जानिब सुइयाँ चुभने का एहसास होता है। हल्क में तपकन रहेगा, निगलते वक्त तकलीफ़ रहेगा और बुखार की सूरत में हल्क के अंदर दर्द होगा, और अगर देखा जाए तो हल्क अंदर से सुर्ख नज़र आएगा। तो ये हम लोगों ने 4-5 अलामतें की। अगले पॉइंट अगले लेक्चर में देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।